दिल्ली की सड़कों पर युवाओं की नसों में और देश के कई राज्यों में धीरे धीरे फैल रहा था मौत का कारोबार। एक ऐसा नेटवर्क जो दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और सीधे मणिपुर तक जुड़ा हुआ था। हेरोइन, क्रूड अफीम, गुप्त सप्लाई चेन और करोड़ों रुपए का ड्रग कारोबार। लेकिन अब रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इस पूरे नेटवर्क का ऐसा पर्दाफाश किया है जिसने पुलिस अधिकारियों तक को चौंका दिया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे दिल्ली पुलिस ने 16 करोड़ रुपए के अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, कैसे एक एक आरोपी तक पहुंची पुलिस, कैसे कार के गियर बॉक्स में छुपाकर लाई जा रही थी अफीम, और कैसे डिलीवरी बॉय से लेकर बड़े सप्लायर तक नशे के इस गंदे कारोबार में शामिल हो गए। पूरा मामला जुड़ा है थाना बोध विहार में दर्ज एफआईआर नंबर 142/26 से। यह केस एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जांच की जिम्मेदारी दी गई रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को। पूरी कार्रवाई हुई डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल की निगरानी में और एसीपी ऑपरेशंस अजमेर सिंह तथा इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस का मिशन साफ था, दिल्ली में फैल रहे ड्रग नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना और सप्लाई चेन के हर लिंक को खत्म करना। इस पूरे केस की शुरुआत हुई 17 अप्रैल 2026 से, जब पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। 21 साल का समीर अहमद और 29 साल का आशीष सोनी। इनके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई जिसका इस्तेमाल ड्रग सप्लाई में किया जा रहा था। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। समीर पहले सदर बाजार इलाके में कॉस्मेटिक डिलीवरी का काम करता था, जबकि आशीष सोनी जेप्टो में डिलीवरी पार्टनर रह चुका था। लेकिन आसान पैसे और भारी कमीशन के लालच ने दोनों को नशे के कारोबार में धकेल दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पहुंची असली सप्लायर तक। 18 अप्रैल को पुलिस ने मनोज सोनी उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 57 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मनोज ही समीर और आशीष को ड्रग्स सप्लाई करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मनोज की निशानदेही पर 21 अप्रैल को तिलक नगर में छापा मारा गया, जहां से गिरफ्तार हुई 30 वर्षीय संध्या। उसके पास से करीब 275 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस विजय सिंह ने क्या कहा। एक इंटरनेशनल और रीजनल ड्रग रैकेट को बस्ट किया है, जिसमें 9 लोगों को अरेस्ट किया है और 2 किलो से ज़्यादा जो है हीरोइन रिकवर की है। ये जिसमें कि 506 ग्राम क्रूड हीरोइन है, जिसको जो है केमिकल और प्रोसेसिंग के जरिए उसको 2 किलो तक प्रोसेस किया जा सकता है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो लगभग 16 CR यानी 16 करोड़ इसकी वैल्यू है। शुरुआत इस तरह से थी कि जो ऑन इन्फॉर्मेशन जो है 17 अप्रैल को इन्होंने 2 लोगों को पकड़ा, जिनके नाम समीर अहमद और आशीष सोनी। उनको जो है अप्रोच किया था एक मनोज सोनी ने, जो कि 18 तारीख को अरेस्ट किया, 18 अप्रैल को। तो ये संध्या थी एक लेडी, जो उसकी इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास बैकवर्ड चेन में, तो वो तिलक नगर से उसको अरेस्ट किया गया। ये संध्या जो है मनोज सोनी, आशीष सोनी और समीर अहमद, इनके जरिए जो है ये आगे जो है सप्लाई करती थी। इसमें जो 3 लोग जो पकड़े यूपी से, महनाज एक लेडी है, जो यूनिस और शबीर, ये इंटरस्टेट यानी दिल्ली की सप्लाई ये करते थे। फिर जब यूनिस से जब डिटेल में पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये मणिपुर से जो है लाते थे। मणिपुर हमने टीम भेजी यूनिस के इंस्टांस पे, और 20 मई 2026 को मोहम्मद इस्तफाम और पी अमजद अली, इनको हमने मणिपुर से पकड़ा और अभी कल रात को ही टीम पहुंची, इनको पकड़ के लाई है। हमारे रिस्पेक्टेड सीपी सर की तरफ से, हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 देवेश श्रीवास्तव साहब की तरफ से भी ये हमारी डायरेक्शन है, उनकी गाइडेंस है, उनका एक विज़न है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा मिशन है, उसके तहत हम काम करें। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। एक थाना लेवल पे, स्पेशल स्टाफ लेवल पे मिल के जो काम किया रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में, वो काबिल तारीफ है, और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है।
पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा परिवार ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। संध्या का पति पहले से एनडीपीएस केस में जेल में बंद है। उसकी सास सीमा भी एनडीपीएस केस में जेल में बंद बताई गई है। यानी पूरा परिवार नशे के कारोबार में शामिल था। संध्या की गिरफ्तारी के बाद जांच पहुंची उत्तर प्रदेश। 7 मई को पुलिस ने बरेली में रेड की और गिरफ्तार हुई 51 वर्षीय महनाज उर्फ बेची। उसके पास से 58 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। महनाज पहले से एनडीपीएस एक्ट के 2 मामलों में शामिल रह चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा हुआ 12 मई को, जब महनाज की निशानदेही पर शाहजहांपुर में यूनुस खान गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 578 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक यूनुस इस पूरे नेटवर्क का बड़ा इंटरस्टेट सप्लायर था। उसके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के 2 मामले पहले से दर्ज थे। पूछताछ में यूनुस खान ने ऐसा खुलासा किया जिसने जांच को सीधे मणिपुर तक पहुंचा दिया। यूनुस ने बताया कि वह मणिपुर से क्रूड अफीम मंगाता था, फिर अपने घर पर उसे रिफाइन करके हेरोइन तैयार करता था और बाद में दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। यानी यह सिर्फ ड्रग सप्लाई नहीं बल्कि मिनी हेरोइन प्रोसेसिंग नेटवर्क था। 20 मई 2024 स्पेशल स्टाफ की टीम पहुंची इम्फाल, मणिपुर। लगातार सर्विलांस, तकनीकी निगरानी और कई दिनों तक चली फील्ड रेड के बाद 2 बड़े सप्लायर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मोहम्मद इस्ताफाम और फुदरे इमायूम अमजद अली दोनों एक बोलेरो कार में क्रूड अफीम की डिलीवरी देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। जब कार की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। कार के गियर बॉक्स की कैविटी के अंदर छिपाकर रखी गई थी 506 ग्राम क्रूड अफीम। पुलिस के मुताबिक बरामद क्रूड अफीम से करीब 1.5 से 2 किलो तक हेरोइन तैयार की जा सकती थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपया आंकी गई है। अब तक इस केस में कुल 1568 ग्राम हेरोइन, 506 ग्राम क्रूड अफीम, एक बोलेरो कार और एक मोटरसाइकिल जब्त की जा चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली एनसीआर में और भी ऐसे ड्रग नेटवर्क सक्रिय हैं? क्या बेरोजगार युवाओं को आसान पैसे के नाम पर ड्रग सिंडिकेट में धकेला जा रहा है? और क्या देश के अलग अलग राज्यों को जोड़कर नया नारकोटिक्स कॉरिडोर तैयार हो चुका है? रोहिणी पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि देश भर में फैल रहे ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी चेतावनी है। दिल्ली से यूपी और यूपी से मणिपुर तक फैले इस सिंडिकेट का खुलासा यह बताता है कि नशे का कारोबार कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने मौत के इस नेटवर्क की कई परतें खोल दी हैं।